दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिजनेस सोशल लाइफ कोच और इसके साथ में आईएफएल सिक्योरिटी का सब ब्रोकर भी हूँ। और काफ़ी सारे स्टॉक के बारे में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी सच साबित हुई है। और जो डेटा को एनालिसिस किए बिगर जो टेक्निक है मेरी, जो चार्ट पैटर्न को बनाकर ड्राइंग करके नहीं करने के बाद में जो टारगेट भी निकाल के लाता हूँ ना, तो उस टारगेट तक वो स्टॉक जाता ही है। जैसे पावर ग्रिड का एक मैंने वीडियो बनाया था जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और उस वीडियो को चेक करना। और मैंने दिया था लो उसका, आज का लो मैंने ड्राइंग करके दिया था कि 220 तक लो आएगा, और ड्राइंग करके बताया था और वहां तक लो आया। उसके बाद में पोजीशन बनी थी बाइंग की, 225 तक ऊपर गया। तो अब टाटा सॉरी पावर ग्रिड का जो नेचुरल उसका जो टारगेट है वो क्या है, कितना लो जाएगा और कहाँ पे आपको प्रीमियम बाय करना है। अभी मान लो आप प्रीमियम बाय कर रहे हो, तो ये प्रीमियम अगर आप बाय करके चलते हो और डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर, तो डाउन ट्रेंड में अगर मान लो ये प्रीमियम बाय करके चलते हो कि 200 रुपये का प्रीमियम, ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है 207 का प्रीमियम दिख रहा है आपको, 101.10 पैसे का प्रीमियम है। अगर मान लो ये प्रीमियम आप बाय करके चलते हो, तो मार्केट में यहाँ पर काफी सारी मात्रा के अंदर ओपन इंटरेस्ट नए बन रहे हैं। ये देख लीजिए ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे, एक्चुअली नए ओपन इंटरेस्ट आज और बड़े हैं। और यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट कम हो गए, क्योंकि जैसे डाउन ट्रेंड से एक थोड़ी सी मेजर बाइंग आती है ना, तो ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशन काट देते। तो क्यों काटी? तो 120 का ले, 120 का लो देने के बाद में जब मार्केट 100 ना 24 पे जाता है, तो वहां पे स्वाभाविक है कि इतने ओपन इंटरेस्ट कम होने की वही वजह है कि वो लोग अपनी पोजीशन बदलने के बाद में कहाँ पे जाते हैं भाई, एक 200 ना 25 पर चले जाते हैं। जैसे ये अभी फिलहाल मार्केट 220 पे था, यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट नए वाले बड़े हैं, ये तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बड़े हैं 220 की स्ट्राइक प्राइस पे, और बड़े, और क्यों बड़े? क्योंकि इनको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में 220 के रजिस्टेंस को भी तोड़ने वाला है। रजिस्टेंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां पे सेलर्स ने अपना एक रेड का वीक बनाया है। रेड का जब वीक बनता है तो वही उसका रजिस्टर बनता है, उसी रजिस्टर को तोड़ने के लिए वो जहाँ पे आ जाता है। तो हो सकता है कि मार्केट कल की तारीख में ये नीचे की तरफ ही खुले, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड है। किसका डाउन ट्रेंड है भाई? पावर ग्रिड का डाउन ट्रेंड है। सपोर्ट है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट से थोड़ी बहुत मेजर बाइंग आएगी, लेकिन वो बाइंग से आप मान लो थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, तो वो बाइंग कहाँ तक की होगी? 222 तक की बाइंग होगी, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आज भी बड़े हैं। देखो यहाँ पे भी बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 19-20 चलता रहता है। ये मान लो नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं ना, तो वो ओपन इंटरेस्ट वो किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो रिजेक्शन पे, तो सीधा मार्केट ऊपर आएगा तो ये लोग यहाँ से पोजीशन काट देंगे। लेकिन नेचुरल जो पोजीशन बन रही है ना, वो नेचुरल पोजीशन की बात करो, तो ये जो 1 रुपया प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 1 रुपया चल रहा है, यहाँ पे 1 रुपया 40 पैसा चल रहा है, 1 रुपया 80 पैसा चल रहा है। तो जैसे मार्केट अगर मान लो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये प्रीमियम सारे के सारे लो हो जाएंगे, ये सारे प्रीमियम लो हो गए। और इस प्रीमियम को खरीदना कब है? जब ये प्रीमियम लो हो गया ना मान लो, तब इसे खरीदना है। समझो कि ने ये जो प्रीमियम मान लो ऊपर की तरफ चले गए, ये जो 3 रुपया 90 पैसा प्रीमियम है, और ये 4 रुपया 220 की स्ट्राइक प्राइस पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि जहाँ पे मार्केट फिलहाल चल रहा है, तो 6 रुपया प्रीमियम चल रहा है। ये 6 रुपये का प्रीमियम जैसे मान लो 7 रुपया हो गया, तो इस प्रीमियम पे इफेक्ट पड़ने वाली है। 140 पर 1.40 पर पड़ने वाले, 2.40 पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर लो होगा, तो जैसे ये लो होता है ना, ये लो होता है ना, ये जो लो होते हैं ना, तो वैसे इसको बाय किया जाता है। ऑपरेटर लोग तुरंत यहाँ पे पोजीशन चेंज करते थे, और इन पर इफेक्ट पड़ती है, सीधे सीधे यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, यानी पोजीशन बना लेते हैं स्ट्राइक प्राइस पर। कौन सी? 210 वाली। तो सीधा मार्केट नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में जो मैंने भी ट्रेंड बनाया है, तो वो किस तरह का ट्रेंड है? तो किस तरह का ट्रेंड है बता रहा हूँ। तो ये सीधा सीधा डाउन ट्रेंड है एकदम। अगर मान लो बाइंग पोजीशन आएगी, ये 4 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट के अंदर नॉर्मली हर सपोर्ट से बाइंग पोजीशन तो आने ही वाली है। वो नहीं, नेशन ही नहीं आने वाली है, हर सपोर्ट बनने वाला है। हर सपोर्ट पे यहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग हुई। हर लेवल पर स्विंग ट्रेडिंग अपनी अपनी पैटर्न बनाते 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 बनाते, डब्ल्यू पैटर्न, स्विंग पैटर्न, जो भी बनता है इस तरह पैटर्न बनती है, बनाते 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 लास्ट में अगर 207 रुपये की प्राइस आ जाती है, तो समझ लो यहाँ से फ्रेश बाइंग आने की संभावना है। 207 रुपये, तो 207 रुपये की जो मैंने यहाँ पे बोला है लेवल बोला है, तो 207 रुपये का लेवल देखो कि यहाँ पे 40 पैसों का प्रीमियम है। तो मान लो 207 पे आएगा, तो ये 40 पैसे का प्रीमियम बढ़ के कितना हो जाएगा पता है आपको? तकरीबन मेरे ख्याल से ये
5 या 6 रुपये हो जाएगा। जो प्रीमियम जब यहाँ पे ये प्रीमियम चल रहा है तो ये भी कभी 40 पैसा हुआ करता था। तो ये प्रीमियम जो 40 पैसे का दिख रहा है ना, तो समझो कि ये मेरी जो डाउन लाइन पे आ गया तो यहाँ पे आएगा। और मार्केट में पावर ग्रिड का नेचुरली डाउन ट्रेंड चल रहा है और वो उसी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ से, जब पावर ग्रिड ने यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट किया और लोगों को कमा के दिया, तो स्वाभाविक है जो भी प्रीमियम हाई गया ना, तो उस प्रीमियम को वहाँ से रिजेक्शन पे लाना भी जरूरी है। तो जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पे लोगों को कमा के दिया, तब डाउन ट्रेंड की तरफ ये चैनल बन रही है, रजिस्टेंस की चैनल है, ये पीवोट की चैनल है, ये सपोर्ट की चैनल है। तो ये सपोर्ट की चैनल को जब तक तोड़ता नहीं है, नीचे की तरफ नहीं जाता है, तब तक ये सारी रिकवरी पैसों की नहीं आ रही, क्योंकि सेलर्स का एक ही टारगेट है कि जहाँ से उन्होंने निवेश किया है वहीं से उन्हें, वही उसी उसी के नीचे अगर प्राइस गई तो वहां से वो लोग बाय कर सकते हैं। ऐसे तो हर स्ट्राइक प्राइस से वो बाय कर सकते हैं, लेकिन जितना नीचे की तरफ जाएगा तो पैनिक होकर लोग क्या करेंगे, स्टॉक को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे। तो स्वाभाविक है वो स्टॉक को वहां तक जरूर लेके जाएंगे जहां से उन्होंने बाय किया। तो देख लो यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं 206 पे दिख रहा है, जो यहाँ पे हाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस हर जगह पे मुझे ओपन इंटरेस्ट, मुझे यहाँ तक मुझे ओपन इंटरेस्ट दिख रही है, यहाँ तक। ये जो कैंडल दिख रही है आपको 208 की, फिर ये जो कैंडल दिख रही है आपको 206 की, तो यहाँ तक के मुझे ओपन इंटरेस्ट कंफर्म दिख रहे हैं। तो 206 तक तो मार्केट भैया लाना ही है। और यहाँ आने के बाद में फ्रेश बाइंग बनती है, लेकिन वो फ्रेश बाइंग भी यू पैटर्न बना के वापस नीचे आके रिटेस्ट करने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न यानी जो वी पैटर्न यू पैटर्न बनता है ना। तो ऐसे में आपको ये चार्ट को जरा सीधा कर देते, चार्ट को उल्टा मैंने बताया आपको, इन्वर्टर स्केल में जाके उल्टा बताया। तो ये यहाँ पे यूं आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न एक बार वापस इसे डबल बॉटम, डबल बॉटम कहते हैं इसे, डबल बॉटम देकर फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देकर ऊपर। फिलहाल ये जो ब्रेकआउट मैंने आपको बनाया, ये जो ब्रेकआउट मैंने बनाया ना, तो ये ब्रेक डाउन है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेक डाउन है। क्योंकि जब ब्रेक डाउन होगा तब जाके तो ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तब जाके ब्रेकआउट होगा ना। तो तब जाके इधर मार्केट आएगा 212 पे। लेकिन 212 पे आने के लिए उसे नीचे तो गिरना पड़ेगा ना, 206 पे तो गिरना पड़ेगा ना। हो सकता है कि और नीचे आई। पता है क्यों नीचे आई इतना? मैं आपको बताता हूँ ना उसकी वजह, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। कि उसकी वजह ये है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लोगों ने पसंद की है, मान लो 206 की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पसंद की है, तो देख लो ये किस तरह होता है मार्केट में। ये ऑपरेटर किस तरह चाल चलते हैं कि 205 रुपये पे, तो 205 रुपये भी ओपन इंटरेस्ट बढ़े, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट नए वाले बढ़े, यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े। तो जब 205 पे 60 पैसे के प्रीमियम पे जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली होता ही है कि मार्केट यहाँ जब पुश कर कर लाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे लाता है, ऊपर जाता है, इस तरह करता रहता है। तो होता क्या है मार्केट के अंदर कि इन ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं सड़क के यहाँ पे चले आएंगे, ये पूरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चला गया कुछ टाइम के बाद में। समझो कि 1 वीक समझो या 10 दिन समझो कि यहाँ तक लेके आएगा। तब होगा यूं कि 205 वाले को भाई कमाई कब मिलेगी? तो 205 के आसपास जाएगा, 205 के नीचे जाएगा तभी मिलेगी ना, सीधी सी चीज। तो 205 के नीचे जाएगा तभी मिलेगी। तो 205 के नीचे कितना जा सकता है? चलो है कोई अंदाजा कितना जा सकता है 205 के नीचे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत करीब है, ये रजिस्ट्रेशन जो है ना बहुत करीब है, ये रजिस्ट्रेशन भी बहुत करीब है। इतना करीब रजिस्ट्रेशन को उसे क्रॉस करने के लिए एक दिशा देनी पड़ती है। तो कहाँ तक आएगा 205 वालों को कमाने के लिए? वो 200, और यहाँ पे एक पैनल बनी है मेरी, ये जो पैनल में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो पैनल बन रही है 203 वाली पैनल, तो 203 की पैनल पे, 203 की पैनल पे जब आएगा ना तब मार्केट में एक सही ढंग से बाइंग आने वाली है। तो ये प्रेपरेशन है मार्केट का, जो आफ्टर मार्केट के अंदर भी मैं ऐसे कॉल्स की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जहाँ पे ऑपरेटर की जो सोच चलती है ना, वो वाली मेरी कॉल होती है। तो इधर आपको वॉच रखना है कि मार्केट में जैसा मैंने बोला है ऐसा हुआ कि नहीं है। और वहां तक अगर मान लो आप कॉल नहीं उठाते हो, मान लो आप पुट की कॉल नहीं उठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको वेट करना है कि मार्केट वहां पे आता है या नहीं आता है। देखो पूरा 202 या 200 तक तो नहीं आ सकता है, लेकिन मैं इतनी कंफर्मेशन जरूर दे सकता हूँ कि मान लो मार्केट यहाँ पे अगर आ गया, 202 के करीब भी आ गया, 202 के करीब भी आ गया, तो इजीली यहाँ से आप एक बाइंग जोन बना के काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की चैनल में आगे बढ़ने वाला है। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे और भी बनने वाले हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी।
जब जब मैं ऐसी कैंडलों को देखता हूँ ना, जब ऐसी कैंडलों को देखता हूँ, ऐसी कैंडलों को देखता हूँ, ऐसी देखता हूँ, ऐसी देखता हूँ, जब एक रेड हाई बनाता है तो मेरे मन के अंदर शंका बैठ जाती है, फिर सीधा ओपन टेस्ट पे चला जाता हूँ मैं। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो कहाँ तक जाएगा, तो उसका भी एक रजिस्टेंस होगा। तो रजिस्टेंस किसका होगा, रजिस्टेंस होगा इनवर्ट स्केल में जाके देखोगे तो टारगेट होगा इसका। तो ये चैनल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये चैनल का भरत मिलाप देखो कहाँ पे होता है, और मैं कैसे ये डिफाइन कर पाता हूँ कि इस मार्केट में ऐसा ही होना है। देखो ये एजुकेशन पर्पज वीडियो है, उल्टा सीधा न्यूज रिफ्लेक्ट की वजह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिशा से मार्केट अपना एक सिग्नल देके जाता है, जैसे एक सिग्नल देने का मकसद क्या होता है कि ये सिग्नल जैसे हायर का दिया, यहाँ पे एक हायर का सिग्नल दिया, तो ये जो हायर सिग्नल दिया है ना, तो ये सिग्नल का मतलब ये है कि इस चैनल को यहाँ पे टच करना है, इस चैनल को यहाँ पे टच करना है, बस ये सिग्नल है मेरा। तो इस सिग्नल यानी ये है रजिस्ट्रेशन की सिग्नल है, और ये एक एवरेज बनाने की सिग्नल है कि यहाँ से मान लो इतना नीचे जाएगा तो यहाँ पे इसने जो लॉस बुक किया था उसकी एवरेज उसकी यहाँ कवर होने वाली है। तो ये एक तरह का ब्रेकआउट सिग्नल है, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ तक नहीं देगा, सीधी यहाँ से बाइंग आने वाली है। 201 पे गया या 202 पे गया तो सीधा सीधा वहाँ से बाइंग करना। यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जो भी बनाया, सबसे सस्ता प्रीमियम आपको यही मिलने वाला है। 202 रुपये पे सबसे सस्ता प्रीमियम मिलेगा बिंदास वहाँ पे। अभी आपको इंतजार वो करना है कि क्या ये यहाँ तक जाता है, तो मेरी वीडियो सही होगी। तो आज की जो वीडियो थी 2 दिन पहले बनाई थी पावर ग्रिड की, वीडियो सर्च पड़िए। तो उसके बाद में वो कन्वर्जन मिलने के बाद में मैंने दोबारा वीडियो बनाई पावर ग्रिड की। अगर मान लो एक दो बार आप देखते हो मेरी वीडियो, तो आप सही मायने में आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे कि जैसे आपको कोई सही इंसान की कोई नीड्स है कि मुझे एक सही बंदा चाहिए कि मुझे एक सही इन्फॉर्मेशन दे, टेक्निकल एनालिसिस के वजह से मुझे एक सही गाइडलाइन मिले, तो वो आपकी एक मंजिल खत्म हो सकती है कि आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे, आप नुकसान से बच पाओगे। बार बार भाई शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, हम लोग एंट्री लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग के बाद में ये शॉर्ट कवरिंग कहते हैं ना, इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। ये ऊपर आया है, शॉर्ट कवरिंग हुआ, लोग डर के मारे, फिर लोग फंस गए, लोग और ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर मार्केट नहीं जाते। मान लो कल की तारीख में भी शॉर्ट कवरिंग आए तो कहाँ तक आएगी भैया, कल की तारीख में शॉर्ट कवरिंग अगर है तो यहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग है, 229 तक की शॉर्ट कवरिंग है कल की, जो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी कि 229 तक ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ 229 पे क्यों बोल दिया आपको मैंने, कि 230 पे देख लो आप इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इतना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इतने लोग निकल चुके हैं क्योंकि डर के मारे सोच रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बदल के ये पोजीशन नीचे की तरफ ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, इधर बढ़ा रहा है। तो ये क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि मार्केट एक हाई देने के बाद में नीचे की तरफ जाएगा, तो 2,50,000 जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हुए तो ये चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आगे बढ़ गए। तो इस तरह मैं डिफाइन कर लेता हूँ मार्केट को। तो आपको भी अगर सीखना हो ऑप्शन चेन डेटा देख के और बिना देखे आप कैसे एनालिसिस होगी मेरी तरह, तो वो आपको देखो शॉर्ट कवरिंग बीच बीच में आएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हो गया, अरे 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 यार मैंने तो पुट ली थी, ये तो हिट, ये तो कॉल हो रही है, मैंने पुट ली थी ये तो कॉल हो रही है, किसी ये दो कैंडल बड़ी बड़ी बनना, ये दो बड़ी बड़ी कैंडल बनना। तो यहाँ पे पुट के लोग थे वो सारे के सारे घबरा गए, उन्होंने पोजीशन अपनी काट दी। ये जो दो कैंडल बड़ी दिख रही है ना आपको, ये पुट वाले लोग थे, ये जो कॉल वाले लोग थे इधर ऊपर चले गए, तो डर के मारे पुट वालों ने अपनी पोजीशन काट दी, और देखो बाद में क्या हुआ। जिन्होंने भी डर के मारे पुट पोजीशन सेल कर दी है, मान लो बेच दी है, और लॉस बुक किया है कि और नीचे मार्केट गिरेगा, जैसे मेरी तरह और भी बहुत लोग वीडियो बनाने वाले, और बाकी सारे लोग तो अपने मन से शेयर स्टॉक लेते होंगे। तो जिन्होंने एक तो पुट बाय किया था और डर के मारे निकल गए, उसके बाद में देखो फिर पछताते होंगे, बोले यार मैंने तो फालतू में, मैंने डाउन ट्रेंड था और मैंने तो लॉस बुक कर दिया, ये तो बाजार तो नीचे चला आया। तो ऐसा होगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक के आने वाली है, तो उसको भी जज करना जरूरी है। तो शॉर्ट कवरिंग हमेशा आएगी 226 या 227 तक, फिर वापस डाउन ट्रेंड। और जब यहाँ पे जाए 226 के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से पुट बाय कर लोगे, तो आपको वो वाला जो प्रीमियम मैंने यहाँ पे बोला 201 वाला प्रीमियम आपको सस्ता सस्ता मिल जाएगा। अगर मान लो उस प्रीमियम को नहीं लेना चाहते तो आप उसके नजदीक के कोई भी प्रीमियम को ले ले, 215 को ले ले, 217 को ले ले, कोई भी प्रीमियम को आप बाय करो तो आपको सस्ता ही मिलेगा, और वहां तक मार्केट आएगा तो आप, और मार्केट वहां तक आएगा, और जब मार्केट उसको तोड़ के जब नीचे जाएगा तो ये 217 वाले की चांदी हो जाएगी आपकी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितना आपको मुनाफा मिल रहा है यहाँ पे, अनलिमिटेड मुनाफा। जैसे 1 रुपये का प्रीमियम सीधा 6 रुपये हो जाता है, 2 रुपये का प्रीमियम सीधा 8 रुपये हो जाता है, यानी कम से कम
आज मैंने एक स्टॉक के अंदर बैंक निफ्टी में मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो मैंने अपलोड किया, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो के अंदर 37 रुपये का प्रीमियम 185 रुपये तक गया और 35,900 की स्ट्राइक प्राइस थी। और वो वीडियो देखना जरूर, आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू, वीडियो लंबी नहीं करता हूँ। मेरा मकसद एक ही था कि आप लॉस बुक ना करें। मार्केट में दोनों तरफ जब बाइंग सेलिंग रहती है तो आपको कहाँ पे अगर रहना है, आफ्टर मार्केट कैसे रिसर्च करना है वो मैं सिखाता हूँ। और रनिंग मार्केट के अंदर भी कैसे ट्रेड लेना वो भी मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।